नमस्कार, मैं प्रदीप जैन आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूं। आज से दीपावली जैसे महापर्व की शुरुआत हो रही है। हम सबके मन पे उल्लास और उमंग भरी होती है। इस दिन मैं आप लोग से ऐसी बहुत सीरियस बातें नहीं करूंगा, कुछ 4 बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी शायद बदल दे। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 4 बातें आपको और आपके पेरेंट को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे प्रसिद्ध कोरियोग्राफर फराह खान से मिलने का मौका मिला। उनसे बहुत सारी बातें हुई। वैसे तो वो आउटस्पोकन है, लोगों के पास बहुत बोल्ड इमेज है, लेकिन जब उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो उनके दूसरे पहलू को मैंने जाना। इतना ज्यादा अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्विक रिस्पॉन्स है और जो नॉलेज है वो भी इनक्रेडिबल है। बस एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने उनसे पूछा, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? उन्होंने कहा, हार्ड वर्क, कुछ पाने की चाहत और उसके लिए किया गया एफर्ट ही सक्सेस है। उनके जमाने में जब उन्होंने कोरियोग्राफी स्टार्ट की थी, बहुत सारे डांसर थे जो बहुत अच्छा डांस करते थे, उनको नॉलेज था और शायद उनमें से कुछ फराह खान से भी बेटर थे, लेकिन उनके अंदर वो कुछ एक्स्ट्रा पाने की चाहत शायद नहीं थी। उसके लिए जो डेडिकेशन था वो शायद नहीं था और वो इनमें था, इसलिए वो इस लेवल पे प्रसिद्ध हो पाई। वो एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं। बहुत सारी मूवी उन्होंने बनाई है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि उनका जो ये सक्सेस मंत्र है, आप विद्यार्थियों को भी ये फायदेमंद हो सकता है। आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो जिल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की इच्छा है, डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है, तो कोई ताकत दुनिया की आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये आपके लिए सक्सेस मंत्र है। दूसरी बात मैं आप लोग के सामने ये कहना चाहता हूं कि आप लोग के अंदर ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए। जो भी चीजें आपको मिली है जिंदगी में, उसके लिए शुक्रिया आपको करना ही चाहिए। हमेशा अगर हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये इस तरीके से नहीं हुआ। आप सोचिए, बहुत सारे बच्चे हैं, हर साल 12-15 लाख बच्चे जेईई का पेपर देते हैं, 22 से 24 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, 17-18 लाख बच्चे सीयूईटी का पेपर देते हैं। तो कितने सारे बच्चे, हर बच्चे को हर तरह की सेम फैसिलिटी नहीं मिलती। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आती है। कुछ बच्चे बहुत फेलिसिटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, जहां पे उनकी परफॉर्मेंस कई लोग की अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन आप जितने भी बच्चे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी जिंदगी में आपको मिला, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया तो आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आपके अंदर की जो पढ़ने की ललक है, शायद पहले से बेहतर हो जाएगी। बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक तीसरी बात, बच्चों, आज से दीपावली जैसा त्योहार स्टार्ट हो रहा है। आप सबको पता है, खुशी है, उमंग है। एक वादा आप अपने आप से कर सकते हैं कि हम गैजेट्स का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी उसकी जरूरत है। एडिशनली हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दीपावली आ गई, त्योहार आ गया, अगले 2-3 महीनों में आप में से अधिकतर लोगों के एनुअल एग्जाम हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे या स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम कम है। अपने आप से वादा करिए कि आप गैजेट्स का मिनिमम उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ फैकल्टी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उनका एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि क्या डिफरेंस है गैजेट यूज करने में और नहीं यूज करने में। पहले समय में जब गैजेट्स का इतना यूज नहीं था, जीपीएस नहीं था और हमें कहीं जाना है तो हम लोगों से रास्ता पूछते हुए चले जाते थे और वो रास्ता हमारे दिमाग में इतने अच्छे से फिक्स हो जाता था कि दोबारा अगर हमें उस रास्ते पे जाना है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की डेट में हम उस डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता। हमेशा हम गैजेट्स में लगा लेते हैं, मैप लगा लेते हैं और रास्ता हमें अपने आप पहुंचा देता है। लेकिन अगर दूसरी बार आप जाएं तो बिना गैजेट्स के आप उस जगह पे नहीं जा सकते, अगर वो रास्ता आपके लिए अननोन है। तो मैं बोलना चाहता हूं, ये अंतर है। अब गैजेट्स का उपयोग करिए। नई जनरेशन है, जैन जे है,
तो आप उसका उतना ही उपयोग करिए जितना इसके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा यूज मत करिए, वो आपका टाइम किल करता है, दिमाग को स्लो करता है। मेरी बात ये याद रखिएगा। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, ये मेरी चौथी बात है आज दीपावली के दिन, कि अपने बच्चों के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को पहचानिए। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, जिनको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है या साइकोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। मैं उनकी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार वो अपने वाइफ के साथ किसी पार्क में बैठे हुए थे, उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते जब शाम हो गई और वो घर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि अरे उनका बच्चा उनके आसपास नहीं है। उनकी वाइफ परेशान हो गई। उन्होंने मिस्टर फ्राइड से कहा कि बच्चा नहीं दिख रहा है, ढूंढते हैं। मिस्टर फ्राइड बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो आसपास ही होगा, पार्क बहुत बड़ा नहीं है और ये बाउंड्री बनी हुई है तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उनकी वाइफ बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अपनी वाइफ से कहा कि आपने कहीं जाने के लिए मना किया था? तो उनकी वाइफ ने कहा हाँ, मैंने उनसे कहा था बेटे से कि आप वो फव्वारे की तरफ मत जाइएगा, वहां पे पानी बहुत है। तो उनके मिस्टर जो फ्राइड थे उन्होंने कहा चिंता मत करिए, 95% चांसेस हैं कि वो बच्चा आपको फव्वारे के पास ही मिलेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ फव्वारे के पास पहुंचे। बेटा वहां पे बैठा हुआ फव्वारे को निहार रहा था और बड़ा खुश था। उनके वाइफ को बहुत आश्चर्य हुआ कि आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे ही होगा। उन्होंने बताया ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बच्चों की साइकोलॉजी है और किसी लेवल पे बड़े लोगों की भी। जो काम हम उनको करने से मना करेंगे, उनका जो बच्चों का मन है वो काम करना चाहता है। इसीलिए कहा गया कि मिस्टर फ्राइड साइकोलॉजिस्ट के जन्मदाता हैं। उन्होंने इस विद्या को डेवलप किया और उन्होंने कहा ये बच्चों का मनोविज्ञान है। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा टोका टाकी आप मत करिए। बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो उन्हें स्ट्रिक्ट होके मना मत करिए। उन्हें कुछ एग्जाम्पल दे के समझाइए कि ये काम इसलिए नहीं करना है, या अगर आप जिस काम को मना कर रहे हैं उस काम को करके दिखाइए कि इसमें ये परेशानी है, इसलिए बेटा आपको हम मना कर रहे हैं और ये नहीं करोगे तो आपको ये फायदा होगा। आज दीपावली है और दीपावली के दिन जो मेरी ये 4 बातें हैं, आप बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का सोचने का नजरिया बदल दें। अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है ये सफल हो रहा है। जाते जाते एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। जो चीज ऐसी है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में निगेटिव असर डालती है उसे छोड़ दीजिए। आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाए। धन्यवाद। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली महापर्व आप सबको खुशियों और उल्लास के साथ नई संस्कृति, नई जीवन से उल्लासित करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।